अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम हुनैन है एंड वेलकम टू द सिनेमा फ्रीक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं विस्टोरिया वॉन्ड एंड सोर्ड की, जो कि एक एनिमे है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत एक जादुई दुनिया में होती है जहां जादूगर रूल करते हैं और हमें दो ऑर्फन्स दिखाए जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छे बचपन के दोस्त होते हैं, विल सरफर्ट और एल्फारिया, जिनमें से एल्फारिया बचपन से मैजिक कास्ट करने में काफ़ी माहिर होती है और वो काफ़ी यंग एज में राय गार्डियन मैजिक अकेडमी से ग्रेजुएट करके एक मागिया वेंडर बन जाती है जो कि मेजिस का हाईएस्ट रैंक है। लेकिन ऐसी खूबियाँ विल के नसीब में नहीं होती और वो बचपन से ही मैजिक कास्ट नहीं कर पाता और इसी वजह से वो एल्फारिया से पीछे रह जाता है और यहीं से हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की कहानी शुरू होती है। तो चलिए अब इस सीरीज के कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले विल सरफर्ट के बारे में बात करते हैं। तो विल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि ये मैजिकल एबिलिटीज तो पोजेस नहीं करता, लेकिन इसके बदले इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, स्टैमिना और नॉलेज काफी हाई है। मतलब यार बंदे की बॉडी चेक करो आप। और वो इस अकेडमी में तलवारों का इस्तेमाल करके अपना रैंक बढ़ाने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन इसी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स और टीचर्स विल को बुली करते हैं और उसको फ्लंकी के नाम से चढ़ाते हैं। इन बुलीज में से एक लड़का है थियोन अल्स्टर, जिसको देखकर मुझे ड्रेको मैल्फॉय की याद आ गई और दोनों के बीच में कोई ना कोई लड़ाई रहती है, जबकि विल उससे लड़ना नहीं चाह रहा होता। लेकिन साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि विल की रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे कि कोलेट लॉयर जो कि विल को बहुत पसंद करती है और जब भी विल के साथ कुछ होता है तो वो उसे डिफेंड करने के लिए वहाँ पहुँच जाती है और इन दोनों की रिलेशनशिप मुझे काफी क्यूट और होलसम लगी। तो विल का कैरेक्टर मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि ये मोस्ट मॉडर्न एनिमे के मेन कैरेक्टर्स से काफी अलग है और ये स्ट्रॉन्ग तो बहुत है, लेकिन इसके हार्डशिप्स और स्ट्रगल्स देखकर मैं इस कैरेक्टर से काफी ज्यादा अटैच हो गया था। तो मैं ये बोलूंगा कि विल ही इस सीरीज की हाईलाइट है। और अगर दूसरे कैरेक्टर्स की बात करूं तो मुझे इग्नाल का कैरेक्टर काफी पसंद आया, जो कि इस एकेडमी के 4 हाईएस्ट रैंकिंग स्टूडेंट में से एक होता है। और ये शुरू में तो विल को अपने से नीचे समझता था, लेकिन फाइनल एक्ट में जब वो विल की बहादुरी और डिटर्मिनेशन देखता है तो उसके दिल में एक फायर जाग जाती है और वो विल को काफी रिस्पेक्ट करने लग जाता है और दोनों एक दूसरे से रिलेट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके पास्ट काफी सिमिलर हैं। और यही बात मुझे इस एनिमे की काफी खास लगी क्योंकि इसके कैरेक्टर्स काफी वेल रिटन हैं और मैं इनसे काफी जल्दी अटैच हो गया था। तो अब इसकी एनिमेशन और कुछ बेस्ट मोमेंट्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो इस शो की एनिमेशन मुझे काफी खूबसूरत लगी और इसकी टोन काफी मैजिकल और कलरफुल है और इसकी सिनेमेटोग्राफी भी काफी मस्त है। अब अगर इसके एक्शन सीक्वेंस की बात करूं तो भाई इसके एक्शन सीन से मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने कमाल के होने वाले हैं। मतलब मुझे लिटरली गूस बम्स आना शुरू हो गए थे। मतलब सुकुना और मावरागा की फाइट इसके आगे कुछ भी नहीं है। इसका एक एक्शन सीन एपिसोड 7 में आता है जब विल मैजिक फेस्टिवल में कम्पीट करता है, तो उसके फिनाले में जब उसकी जूलियस से टक्कर होती है तो वो सीन मतलब इसका बेस्ट सीन है। इतने अच्छे तरीके से एनिमेट किया है, मतलब नो फ्लैशिंग लाइट, नो ओवर द टॉप स्क्रीमिंग। मतलब सीन की शुरुआत इतनी इंटेंस और अमेजिंग है कि ये सीन देखते वक्त मेरे हाथों के बाल खड़े हो गए थे और मैंने तालियां बजाना शुरू कर दी थी। ये डेफिनेटली इस पूरे सीजन का बेस्ट मोमेंट मुझे लगा। लेकिन सैडली इस एनिमे को भी उतनी अटेंशन नहीं मिली जितनी ये डिजर्व करता है और काफी लोग इसको मिस आउट कर रहे हैं। तो ये थी मेरी विस्टोरिया वॉन्ड एंड सोर्ड की रिव्यू। एक एडवेंचर से भरा एनिमे जिसको ऐसा समझो कि अगर नारुतो और हैरी पॉटर को कंबाइन करोगे तो आपको इस टाइप का एनिमे मिलेगा। तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा और इसके एक्शन सीन्स ने मुझे अटैक ऑन टाइटन के सीन्स की काफी याद दिलाई। तो ये एनिमे मैं आप सबको रेकमेंड करता हूँ, जाके देखो और अपनी थॉट्स भी शेयर करो कमेंट्स में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।